समझिए। क्या कॉपी चेक कर लेते हैं। देखिए सब कॉपी निकाल ले रहिएगा, हम ये मैथ बताएंगे, उतारिएगा तब तक चेक करेंगे। ठीक। एक त्रिभुज के कोनों की माप 2:7:11 के अनुपात में है। तो कोनों का माप है, मतलब कोनों का माप अलग अलग पूछा जा रहा है। देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है तीनों कोनों का। देखिए त्रिभुज में होता है क्या वो कोण? 3 गो, और उसका अनुपात देने हैं कि 2:7 कितना के अनुपात में है। यहां से बताइए त्रिभुज के तीनों कोनों का है, सॉरी ये पहला कोण, दूसरा कोण ये है, तीसरा कोण, इस सब जोड़ देंगे तो हो जाएगा त्रिभुज के तीनों कोनों का योग। तो यहां से कितना हो जाएगा? 18×2 = 20, 11×7 18, 18×2 ये हो गया त्रिभुज के तीनों कोनों का। जबकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग यहां पर बोला नहीं है, क्यों पता है क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग फिक्स होता है। कितना डिग्री फिक्स होता है? 180 डिग्री, इसीलिए बोलता नहीं है त्रिभुज के तीनों कोनों, चतुर्भुज के चारों कोनों का योग फिक्स होता है 360 डिग्री। तो बोलेगा कहला, समझ गए? कोई भी चतुर्भुज हो उसका सब कोण के योग जो होता है वो कितना डिग्री होता है? चतुर्भुज की बात कर रहे हैं, सभी कोनों का योग कितना होता है? 360। त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज के सभी कोनों का योग कितना होगा? कितना? 180 डिग्री। बोलिए त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना डिग्री? 180 डिग्री। और हम बोलेंगे त्रिभुज के 1 2 3 तीनों कोनों का योग कितना? 20। किताब बोला ऊपर है, हम बोलेंगे नीचे। किताब बोला, बताइए यहां पर रियल में वास्तविक मान जो होता है वो कहां लिखाता है? ऊपर। तो बताइए रियल वैल्यू बताइए, त्रिभुज के तीनों कोनों का रियल में, वास्तव में उसका कितना होता है योग? त्रिभुज के तीनों कोनों का योग वास्तव में कितना होता है? वास्तव में कितना होता है जी? 180। और हम देख रहे हैं कि अनुपात से कितना हो रहा है? 20 नीचे। और निकालना क्या है? तो निकालना है कोनों का माप। मतलब तीनों देख रहे हैं, ऑप्शन से पता चल रहा है, हिंट्स मिल रहा है कि तीनों का निकालना है। ऑप्शन नहीं देख रहे हैं, 3 को दे रहे हैं, तो तीनों का निकालना है। बगल में गुना कर देंगे। सर बगल में गुना मतलब इस बटा के ऊपर है कि नीचे? ऊपर। सर नीचे है, नीचे नहीं है, जगह के अभाव के कारण आपको नीचे दिखाई दे रहा है, लेकिन रियल में है कहां? ऊपर। अब यहां से कट जाएगा क्या बार में? 9 बार में। कितना बार में कटेगा? 20 9 80 से होता है ना, तो यहां से आ जाएगा 9 से गुना करेंगे 2 में, तो पहले का निकल गया कितना? 18 डिग्री। हाँ या ना बोलिए। उसके बाद फिर 9 से करेंगे 7 में, तो 9 से 63। और यही वाला 9 से 2 में, यही वाला 9 से 7, यही वाला 9 से 11 में, वही 9 से। देख लीजिए कौन ऑप्शन में है? 18, 63 और 99। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। जब भी थोड़ा लगे आलस जैसा, तो ऐसे सोचिए कि जब सर बोल रहे थे कि सुबह वाला बैच में स्टूडेंट आ जाते हैं, तो जब सुबह में स्टूडेंट आते हैं तो हम लोग तो 10:30 से क्या आते हैं, मतलब चलते होंगे 9:30 में।
10:30 से हम लोग का क्लास है, तो और जिसका 6:30 से क्लास है, सोचिए को कितना बजे चलता होगा। और वो सब बच्चा है, वो सब देखिए। चले आगे, इसे बहुत सिंपल होता है। यहां पर देखिए, किसी त्रिभुज के भुजा दे रहे हैं 1/3, 1/4, 1/, सबसे पहले कह सकते हैं पहली पहली बार क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे कि एलसीएम ले लेंगे। कल एलसीएम लीजिएगा, बट्टा से हटाना पड़ता है। यदि अनुपात कोई बट्टा में आ गया तो सबसे पहले उसका काम क्या है, सबसे पहले काम क्या है आपका कि आप उसको बट्टा से क्या कीजिए, हटा दीजिए, मुक्ति दिला दीजिए। अब बट्टा से हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपरला के एलसीएम की निचला के। तो याद कीजिए वो दिन जिस दिन आप निकालते थे दिन के जोड़ घटाओ, वो दिन याद है? अब बताइए, वो दिन याद नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन ये चीज है ना दिमाग में कि कैसे मीन के जोड़ घटाओ में क्या करते थे, ऊपरला के एलसीएम की निचला के। तो निचला के एलसीएम लेते थे, तो निचला के एलसीएम ले लीजिए, कितना आ गया 60। कितना आ गया, सब कुछ यही है, क्वेश्चन भी यही है, हम भी यही है, यही सोल्यूशन मिल रहा है, सर यहाँ है, इसलिए नीचे देखने से कोई फायदा नहीं है। तो यहां पर एलसीएम कितना हो गया जी, 60। एलसीएम कितना हो गया, 60। अब इसमें क्या करेंगे कि भागा मारेंगे किससे, 3 से। तो 3 से भागा मारेंगे, तो यहां से 3 से भागा मारिए, मारिए तो बाबू, 3 से भागा मारिए तो 60 में बैठले बैठले बोलिए ना, 3 से भागा मारिएगा तो कितना होगा, 20 से 1 में गुना कीजिए, तो फिर भागा मारो तो 4 से 56 चौका 60, सॉरी 15 चौका 60, हाँ याद आ लो, 15 चौका 60, और फिर 15 एका 15, 5 से तो मारिए तो 6 चौका 12 5, हाँ 12 5, तो 12 एका राइट। अब बताइए, अंग्रेजी बोले लगा कभी कभी, अभी तो पढ़े ना आई सर, वह हमारा ना अभी वैसे होगा ही, चेक कर जाए के कितना मशीन के अगर लोड ले थे का खाली हम बोली चल जाए, तो नहीं यस सर बोली चल जाओ, यस सर यस सर यस सर यस सर, तो ऐसे में पढ़ाई होता है कि लीला लगते। अब बताइए, परिमाप देने हैं कितना, ये बात जानते हैं कि ना, कुछ ना सुनिए, परिमाप परिमाप हम लोग बहुत बार सुने होंगे, सुने कि ना, परिमाप परिमाप जानते हैं, परिमाप के माने क्या होता है, ए परिमाप का मतलब होता है भुजाओं का योग, भुजाओं का, ये भुजा की लंबाई है 5 मीटर, वो भुजा की लंबाई है 10 मीटर, और वो भुजा की लंबाई है 15 मीटर, तो परिमाप हो जाएगा कितना, 5 जोड़ 10 जोड़ 15 सब मिला कितना 30। मतलब सब भुजा की लंबाई जितना होता है सबको जोड़ दिए तो ओकरे कहा जाता है कौन सी, परिमाप, राइट। जैसे एगो भुजा हम आप लिए तरबूजा, भुजा 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 वाले 5 मीटर के है, ई वाला भुजा लिए से 10 मीटर के है, ई वाला जो भुजा लिए वो 7 मीटर के है, कितना मीटर के है, तो परिमाप कितना होगा, कितना होगा कैसे, तो परिमाप का मतलब होता है भुजाओं का, आप परिमाप ना करके आप कह सकते हैं भुजाओं के योग, भुजाओं का योग। बोलिए कि भुजाओं का योग कितना दिया है, और भुजाओं का योग कितना दिया है, बोलिए तो भुजाओं का योग कितना दिया है, बोलिए ना, 94 दिया है, कितना दिया है, और हम यहां से भुजाओं का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ के देखिए, भुजाओं का योग कीजिए, किताब बोला भुजाओं का योग कितना, ऊपर सर परिमाप बोला था, आप बोल रहे हैं भुजाओं का योग, परिमाप का मतलब वही होता है भुजाओं का योग, उसी को परिमाप कहते हैं। परिमाप किसको कहते हैं, भुजाओं, भुजाओं का योग को। अब बताइए भुजाओं का योग किताब के हिसाब से कितना, 94, हमारे हिसाब से भुजाओं का योग कितना, और निकालना है छोटकी की वर्ग की। सुनिए वो बात कह रहे हैं ऐसे, जिसका मान निकालने कहेगा ना उसको जाकर बगल में गुना कर दीजिएगा, कौन सी कर दीजिएगा, नहीं सर छोटकी के मान निकाले गए ना, हाँ तो खोजी करिए, खोजिए बता दे, छोटकी की खोजिए, छोटकी आओ जी, छोटके हाँ इकाई इनका इकाई थी तनी आवत तो बगलवा में मेरा काला बोला भी था, चिन्हा की ना, तो देखिए बगलवा में चला ये चल तो बोला भी थी जी, बड़ी खिसी आई है जहाँ
बगलवा में ही चल बोला भी तोरे न मन में निकाले के, हाँ 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 तो बाबू निकाले के था खिसी आगे लगनी बोलियो कि बगलवा में आवे था। तो मैंने जेकर कही था छोटकी कि जेकर मान निकाले के रहते तू अगर बगल में बुलावा हो। हाँ तो आप जान गए हम सोच ली काहे बोला तो भाई ना, तो हम अब जान लियो हम हलियो ऐसी रोटी बना भी तन सुरही में आओ खिसिया भर लो। छोटी जौन संख्या निकाले के रहेगा उसको कहां बुलाइएगा, तो छोटकी निकाले के तो छोटकी कहां चला गएगा, यहाँ पर ही कहां से हो गया 47 दूनी 94 12 दूनी 24। आंसर कितना हो गया, ठीक है। देखिए हो गया, ठीक है था बड़को के ना सबसे बड़को के मान निकाले, बड़को कहा जाए थी बगल में, जिनकर मान निकाले के रहेगा ना वो तकलीफ न बनिएगा। यदि आपका मान भी निकालना रहेगा ना तो आपको बगल में बैठावेंगे, ठीक ना चल था। एक चीज ये चटनी, धनिया के चटनी खाए में ना कोई भार न पड़े, काहे इतने न पिसल रहा है कि देखिए सुनिए ना कुछ ही सब बुदबुदाते हैं, कुछ सीखे हैं का, देखिए हेलो एकदम तू दूसरे दुनिया में गेला हो, कह लियो तो ढेर देरी के बाद तू खाए लिए तो कुछ ही कही देती। देखिए रे दो संख्याओं का अनुपात कितना है, दो संख्या है इसका अनुपात है कितना 3 अनुपात, इसका गुणनफल कितना है। देखिए गुणनफल जब रहता है तो जो भी चीज रहे आपको हम बोले हैं कि जो रहेगा तुलना उसी से होगा, ये क्या है तो बटा के नीचे को जो लिखा होगा गुणनफल, तो गुणनफल कितना हो जाएगा 35। लेकिन गुणनफल वाला में ध्यान रहे इसमें रूट लगता है। वाह कितना बढ़िया सवाल पूछे, इसलिए कि जब यहाँ 3 अनुपात यहाँ से 3 अनुपात जब 5 रहेगा तो पहला हो जाएगा कितना, जब अनुपातिक मान को क्या मानेंगे तो हो जाएगा 3 के, दूसरा का कितना हो जाएगा बोलिए 5 के। तो जब दोनों में गुना होगा कहीं की रियल वैल्यू नहीं ना है 3 और 5, गुना कहीं देखिए गुना में कहानी बदल जाता है और जोड़ना घटाला पर कहानी नहीं बदलता है, के रह जाता है, लेकिन गुना वाला पर देखिए क्या होगा से के स्क्वायर बन जाएगा, क्या हो जाएगा, इसीलिए इसमें इसे होता है।
रूट लगता है। ये है कौन सी, दोनों का गुणनफल। ये क्या है, गुणनफल। तो गुणनफल बराबर गुणनफल, गुणनफल बराबर, ये क्या है, गुणनफल। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, गुणनफल। ये भी क्या है, गुणनफल। यहां से कितना आ जाएगा, 15 के स्क्वायर। तो यहां से कितना, 15 के स्क्वायर 2160। तो के स्क्वायर का मान कितना आ गया, 2160 बटे 15। बाबू की के बोले है, तो के बोला। अब यहां से के का मान निकालना है, तो वो जाएगा तो रूटे ना बनेगा। कारण कवन रूट, रूट जो लगा है उसका कारण समझ में आया। गुना में रूट लगता है, जोड़ घटाओ या एक के एगो कोई तुलना हो रहा, पहल का तुलना पहल का, दूसर का तुलना दूसर का से, योग के तुलना योग से, अंतर के तुलना अंतर से, तो रूट नहीं लगता है। लेकिन रूट लगता है कब, जब गुणानुफल ऐसे लिख देगा, गुना के तुलना गुना से होगा ना, गुणनफल के तुलना गुणनफल से होगा ना, तो क्या लगेगा, बोलिए क्या लगेगा, रूट लगेगा। है? हाँ, कब रूट कब, अब निकालना किसका मान है बताइए, छोटकी के, कहने के लो जी छोटकी, तो इकाई कौची का ही तो थी। तो छोटकी के लिए कितना से गुना, बताइए एक में छोटकी कौन है, 3 के कि 5 के, छोटा कौन लग रहा है देखे से, आंखें दिए है, तो उनसे देते हैं भगवान की कोई चीज को देखो। हम ऐसे छोटकी कोई बोल दिया तो 3 के तो हम मान लेंगे कि देखेंगे, हम देखेंगे। देखिए कितना छोटकी है, 3 के। तो छोटकी के 3 के बनावे इन्हें भी 3 से करे पड़ेगा, तो जब इन्हें 3 से करेंगे तो 3 के बन जाएगा ना। लेकिन जब इन्हें 3 से किए तो उन्हें भी तो 3 से करे पड़ेगा। देखिए तो वही चीज है कि नहीं बताइए, इससे हो जाएगा चट मड़ा पट हो, तो पट से हो जाएगा कम समय में। है? तो ऐसे बनाएंगे, तरीके से बनाएंगे शॉर्टे में, लेकिन समझने के लिए एक विद्यार्थी बोले बहुत बढ़िया, उसी बोलिएगा, जहां दिक्कत लगे तुरंत खुलेआम बोलिएगा, हाँ सर रूट कैसे लगा दिए, समझ में आ गया। गुना में सिर्फ रूट लगेगा, सिर्फ कुछ में, जहां देखिए ना कि अनुपात में गुना होने के बाद आ गया ना, तो रूट लगेगा। और सुनिए ना उतने ना, ये दो गो है इसीलिए ना, के और के स्क्वायर हुआ, स्क्वायर होने गया तो स्क्वायर रूट बना। 3 गो रहेगा ना, कै गो रहेगा, कै गो रहेगा, तो के गुना के गुना के बाबू के मारे, तो 3 गो के आ जाएगा तो के क्यू ना हो जाएगा, तो क्यू होने जाएगा तो क्यूबिक रूट बनेगा। कौन रूट बनेगा, क्यूबिक रूट। समझ गए, तो 3 बार आला पर क्यूबिक रूट लगाइएगा, मैंने घनमूल, आई को जी है वर्ग मूल। 5 का 15 का 15, 6 15 चौका 60, 60 अच्छा 15 चौका 60, कितना 144, 144 का कितना होता है 12, 12 कितना होगा 36, 12 कोई दिक्कत, उतारिए। बनाना है शॉर्ट, शॉर्ट मेथड से। लॉन्ग बस देखा जाता है आत्मा के शांति के लिए, क्योंकि आत्मा की शांति सबसे बड़ा शांति होता है। देखते हैं कि मरने के बाद भी आदमी की आत्मा की शांति के लिए गया में पिंडदान होता है, तो आत्मा की शांति सबसे बड़ा शांति माना जाता है। इसीलिए हम आप लोग को दिखा देते हैं इसका डिटेल्स करके, देखिए भैया ये होता है, संतुष्ट हो जाइए आप, क्योंकि संतुष्टि मिलेगा, दिमाग में बात सेट कर जाता है। जो चीज से आप संतुष्ट हो जाते हैं ना, तो दिमाग में सेट कर जाता है, चीज को देख लेते हैं तो आदमी भूलता नहीं है। और डायरेक्ट मतलब हमेशा कंफ्यूजन रहता है, आखिर होता क्या है, आगे होता क्या है।
आज समय को आप वैल्यू नहीं दीजिएगा तो कल आपको समय वैल्यू नहीं देगा। है ना, समय को आज आप मजाक बनाइएगा तो कल आपको समय मजाक बनाएगा, कहेगा कि हमारा साथ समय ऐसे करी थे, समय हमारे भी खराब चली थी। कह रहे आदमी कभी ना कभी तू समय के साथ चल रहा हुआ तो उल्टा पलटा। समाचार बढ़िया और सब घर ही हाथ स्क्वायर रूट लगेगा कि क्यूबिक रूट लगेगा? क्यूब रूट 3 गो है। और वो इसने मिलता जुलता है, ये वाला भी एक में डाल दिए है। देखिएगा परीक्षा में कई बार क्वेश्चन पूछा है, आप लोग बना के देखिएगा। आंसर 39 होकर होता है, देखिए ना। हाँ, इतना रुपए की राशि को एबीसी में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि यदि एबीसी के हिस्से में से प्रत्येक 12 रुपया 12 रुपया 5 रुपया कम कर दिए जाए तो उनके हिस्से का अनुपात कितना हो जाता है? तो कह रहा है सी का नया हिस्सा ज्ञात करना है। क्या पूछा जा रहा है आपसे? सी का नया हिस्सा 1400 कितना, सॉरी 2400 क्या रुपया? 89 रुपया। कितना रुपया? 2400 2489 को रुपया किसके बीच में विभक्त किया गया? ए था, बी था और टोटल 2400 कितना रुपया? 89 रुपया बांट दिया गया तीनों के बीच में। अब बताइए तीनों के बीच में जब बांटा जाएगा तो तीनों का योग कितना होगा? जैसे हम 2489 रुपया आप तीनों के बीच में बांट दिए, तो तीनों के बीच में बांट दिए, मेरे पास कितना था? तो मेरा वाला पैसा को जब आप लोग तीनों इकट्ठा कीजिएगा, अब तो मेरे पास कुछ रहा नहीं, 2489 रुपया था आप लोग के सामने, हम इन तीनों के बीच में बांट दिए। अब बताइए ये तीनों जब मेरा वाला पैसा को जब इकट्ठा करेंगे तो कितना होगा बताइए? नाम में धरा जाए कोई के, देखिएगा कोई कि मौसाई से गाय लो चाहे भैंस लो तो नाम धरा जाए कि मौसाई के गैया, मौसाई के भैंसी, ऐसे होगा ना, मामू के गैया, मामू के, तो ऐसे ना बताइए हम पैसा देते इतना देंगे सर वाला पैसा है। तो एक मेरे सर वाला पैसा कीजिएगा, तो जैसे 2489 रुपया हम लोग तीनों के बीच में बांट दिए, तो तीनों का योग कितना होगा? 2400। लेकिन अंग्रेजी में बांट हुआ क्या से देखिए, ए बी सी के हिस्सा में से क्रमशः 12 रुपया 5 रुपया, सॉरी 12 रुपया 12 रुपया और क्या रुपया कम कर दिए जाए। इसका हिस्सा में से 12, फिर यहां से भी 12, यहां से भी, तो आप तीनों में हम बांट के फिर कहे हम कि 12 12 और 5 कम करेंगे, तो 12 12 24 और 5 कितना? 29 रुपया। अब आप लोग के पास क्या 2489 होगा? मेरा वाला पैसा नहीं होगा। क्यों? 2489 कम जब हम आप लोग को दे दिए, लेकिन जब उसमें से कम कर दिया, यानी हम ले लिए, कम कर दिए, क्या कर दिए? कम कर दिए। कितना कितना? 12 12 और 5, तो कितना कम कर दिए बोलिए? 29 कम कर दिए, तो 0। अब जो है तीनों का योग कितना होगा? 2460। तीनों का योग 2489 होना चाहिए ना, तो कहिएगा ना, जब अड़ जाइएगा आप लोग, कहिएगा सर हम पहले तो कुछ नहीं बोल रहे थे, जब अब ऐसे कहे लगे, जब आप 12 12 5 ले लिए उसके बाद भी कह रहे हैं कि तीनों के योग 2489 होगा, तो हमारा सर ना रहा है, वही में बोल रहे हैं सर कि जब आप 2489 रुपए के हम तीनों के बीच में बांटे थे तो उतनी घड़ी ठीक है, आपका पैसा जब हम लोग इकट्ठा करते तो 2489 रुपए होता, लेकिन आप जब 12 12 24 और 5 12 12 5 यानी 29 जब उसमें से कम कर दिए हैं, तो अब आपका पैसा जब हम इकट्ठा करेंगे तो सर कसम से अब कितना होगा योग? ये जो योग है ये किसका योग है? शेष धन का योग है। किसका? शेष का।
किसका है योग? शेष का योग है। शेष किसको कहते हैं वो जानिए। अब शेष कहते हैं आपको जो हम दिए थे पैसा उसको शेष नहीं कहेंगे। आपसे जब हम 12 रुपए ले लिए, आपसे पहला आदमी से, जब पहला व्यक्ति से जब हम ले लिए कितना 12 रुपया, तो आपको जो भी मिला होगा उसमें से जब 12 ले लिए तो जो भी आपके पास अब बच गया, बचल खोचल के कहा जाता है कोची? शेष। हम भी देहात के आदमी हैं, हम भी बहुत बढ़िया से समझते हैं बचल खोचल। जब बचल खोचल हो उतने कोची कहा जाता है? तो 12 ले लिए, बहुत ज्यादा हम नहीं लिए, मात्र 12 रुपए लिए। उसके बाद भी 12 रुपए छोड़िए ना, हिस्सा भी ले लीजिएगा ना उसमें से। आप 1 रुपया भी आप ले लीजिएगा ना, 2 रुपया भी आप ले लीजिएगा ना, तो जो मेरे पास बचेगा ना सर, उसको शेष कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? शेष। क्या कहा जाएगा बोलिए? शेष कहा जाएगा। तो यहां पर 12 ले लिए तो इनके पास शेष बच गया, 12 ले लिए तो शेष बच गया। यहां पर से हम कितना ले लिए? 5 ले लिए तो क्या बच गया? शेष बच गया। क्या बच गया? शेष। तो कहने का मतलब ही है कि 12 12 24 5 29 रुपए कम हो गया, तब योगवा 29 कम रहेगा, यानी योग कितना होगा? लेकिन ये किसका योग है? पूरे धन का नहीं है, शेष का योग है। वही आगे बता रहा है कि 12 12 जब 5 का 12 12 और 5 रुपया कम कर दिए जाए तो उसका हिस्सा का अनुपात, कम कर दिए जाए तो उनके हिस्सा का अनुपात, तो कम करने के बाद जानते हैं क्या बचता है? शेष। एकदम खुली बाबू ने एकदम खुलेआम बोला कि इतना रुपया क्या कम कर दिए जाए तो, कम कर दिए जाए तो कम करने के बाद जो बचता है, बचा है क्या? बचा है 5 3 और 4। तो कम करने के बाद कम कर दिए जाए तो, इसका मतलब न होता है कि मार देवो तो हो ना है, ई कम कर देवो तो आपकी चलाएंगे तो हमारा अब चलाइएगा तो, ऐसे तो होता है। तो कुछ वैसे कम कर देंगे तो कम कर देंगे तो क्या होगा? तो कम कर देंगे तो अपने कुछ होगा, शेष बचेगा। कम कर दिया जाए तो कम कर दिया जाए तो जब कम कर दिया जाएगा तो क्या बचेगा? शेष बचेगा। तो कह रहे कम कर दिया जाए तो अनुपात, हिस्सा का अनुपात। रुकिए, कम कर दिए 12 12 5 तो क्या बचा? शेष। अब उसका अनुपात, तो शेष का अनुपात कहा आएगा? तो शेष का अनुपात कितना? 5 3 4। तो यहां से बताइए शेष का योग कितना है? शेष का योग कितना है? 2460। और यहां से बताइए शेष का योग कितना? 4 3 7 5 12। शेष के योग ही है। किसका योग है? शेष का योग। शेष का योग ऊपर, तो नीचे किसका होगा? बोलिए, नीचे किसका योग होगा? बोलिए ना जल्दी। शेष का ही योग होगा। शेष का ही योग होगा। शेष का योग कितना? 12। और निकालना क्या है? सी का मान। अभी नया पुराना नहीं देखा जाता है शुरुआत में, पहले क्या करना है? सी का मान निकालना है। किसका मान? तो सी के निकालिए। सी है, सी है, निकल सी है, यही सी है ना। ये कैसे है? सब इसे कुछ बोला हो, हम सी समझ में करिए। ये है ना, ये है। सी का मान है -5। तो सी का अनुपात वाला देखना है, कुछ वाला। तो सी के लिए कितना से गुना? अब पढ़िए 12 का 12 12 दूनी 24 12 5 60 हो गया। आया से 2 चौके 8 5 चौका 20। 800 कितना हो गया? 20। 800 की जो मान आया वो कब का निकल के आया पता आपको? ये शेष का, ये शेष है। सी का है, सी का शेष, सी का शेष क्या निकल के आया? बोलिए। सी का, किसका? सी का शेष धन। सी का शेष धन हो गया, शेष हिस्सा हो गया। शेष, शेष किसको कहते हैं पता आपको? जो आपको दिए थे वो शेष नहीं था, जो आपको दिए थे वो शेष। जब हम आपसे 12 रुपए ले लिए, 12 रुपए निकाल लिए, 12 रुपए हटा दिए, 12 रुपए घटा दिए, उस घटाने के बाद जो आपके पास बच गया उसी को क्या कहते हैं?
मेरे गिंजन के बाद जो बच गया उसको क्या कहते हैं? शेष। मैंने निकाल लिए, जैसे चावल में है, सब निकाल के एकदम अंतिम में देखते हैं एकदम मेरा बढ़िया से चावल उबल तसला में से निकाले के आइडिया ना है, लड़कन के निकालना मिल जाए, एकदम खिसिया जाती है, गिर ही नहीं रहा थी से एकदम एक के यही से कही बाबू किचन में नहाए लिए अंतिम में एकदम। तो जो शेष अब यहां पर बताइए वही चीज है, अंतिम में जो बच जाता है वो है। तो ये पूछ रहा है आपसे, कहा आप उसको देखिए नया हिस्सा क्या वो करें, नया भी कहा जाता है। नया का मतलब जो अभी अभी वाला, जो ताजा एकदम, तो यही है ताजा। और वो जो पहले दिए थे वो ताजा नहीं, जो निकाल लिए थे 12 रुपए जो आपको बस बच गया वो नया मान है। वो कुछ है मान लो पहले हम आपको 100 रुपए दिए, 12 रुपए निकाल लिए, तो कितना आपके पास बचा? 88। 100 रुपए दिए वो नया नहीं है, 12 रुपए जब निकाल लिए तो आपके पास कितना बच गया? 88। वो क्या है? नया है। कितना? 88। ये जो टाइप इतना मेहनत हम कर रहे हैं ना, इतना मेहनत कम चौराई बहुत लोग करते हैं, वो आप चेक कर सकते हैं कहीं भी। पहले पढ़ लीजिए, पढ़ला एक चैप्टर पढ़ लीजिए हमसे रेशियो, और पढ़ला के बाद रेशियो आप देख लीजिएगा यूट्यूब पर मिलियन वाला के, तब समझ में आएगा। क्योंकि हम लोग सब यूट्यूब पर टाइम देते नहीं है, टेकारी छोटा जगह पर है, लेकिन जो यहाँ पर है तो यहाँ पर भी ठीक ठाक स्थिति इसलिए कि समझाते बढ़िया है। तो कहने का मतलब बिना समझ कुछ नहीं होगा। तो देखिए नया बोला है तो नया निकल गया, शेष को ही नया कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं? नया। हाँ बताएंगे, आगे जवाब देंगे, ये बस उतार लीजिए, एक ही बार में सब बता देंगे ना। तो मनवा कैसे कैसे करेगा, जैसे ठंडा मारला करता है। वो हम कम पढ़ा देंगे, लेकिन हमारा एक आदत है शुरू से, कम पढ़ा देंगे लेकिन मेहनत पूरा करेंगे, थोड़ा सिखा देंगे, जो भी पढ़ा देंगे सिखा देंगे। हम 10 को बैच न चला देंगे, हम 4 बैच चला देंगे, लेकिन जितना बैच चलेगा सब विद्यार्थी संतुष्ट रहेंगे। ये मेरा सोच है, पूरा झोंक के पढ़ाना है। पहले वाला हिस्सा ठीक है, या वास्तविक हिस्सा, या खाली बोलेगा शुक्ल हिस्सा, खाली कुछ बोलेगा हिस्सा, कि हिस्सा ज्ञात करे। तो हिस्सा का मतलब ही होता है वास्तविक हिस्सा, और वास्तविक हिस्सा कहा जाता है उस हिस्सा को, वास्तविक हिस्सा किसको कहते हैं? उस हिस्सा को जो शुरुआत में दिया गया था। तो खाली हिस्सा बोलेगा, कुछ बोले हम ना, हिस्सा ज्ञात करे, कुछ सुनिए ना, सुन रहे हैं? बोलेगा कि हिस्सा ज्ञात करे, क्या समझिएगा? हिस्सा मतलब कौन हिस्सा? जो शुरुआत में दिया गया था। हिस्सा का मतलब क्या समझिएगा? कि जो शुरुआत में न बज रहा है का, समझ रहे? ठंडा लग जाए ना। बेला कहा जाए थे? 3100 क्या रुपया है? बोलिए 70। 3100 इस प्रकार विभाजित किया गया कि XYZ के हिस्सा में जानबूझ के दिया जाता है। सबने को निकाला, जानबूझ के दिए ही एकदम सेम है। देखिए ना, इतना 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 क्या कर दिया जाए, खाली डिजिट अलग है बस। 13 कम कर दिया जाए,
12 कम कर दिया जाए और कितना कम कर दिया जाए, समय लगे, कितना कम गया, 25 और 18 43, 43 कम कर दिया जाए। आप लोग को जब हम कितना रुपया 3170 रुपया दिए थे, XYZ के बीच में बांटे थे, कितना रुपया, XYZ मेरा वाला सर वाला पैसा सब जब इकट्ठा करेंगे, नाम ना धरा जाए, हम पैसा दिले तो नाम धरा हो रहा है। घर ये जो दशहरा देखे बाबा दिल तू, बाबा वाला पैसा आदमी सब एक जगह कर ले, पापा वाला एक जगह कर ले, मम्मी वाला एक जगह कर ले, भैया वाला एक जगह हो रहा है। तो वैसे सर वाला पैसा के एक जगह करना पर कितना हो जाएगा, 3170, लेकिन उसमें से निकाल लिए है 13 12 और कितना कम कर दिए हैं, यानी कितना समय कम कर दिए। तो यहां से अब बताइए 10 में से 3 गया, कितना हो जाएगा, कितना, अब बताइए 13 12 18 निकाल लिए, तो अब जो है कैसा बचा आप लोगों के पास पैसा, शेष। तो शेष का योग कितना होगा, शेष का योग बताइए, हम उन्हें हाथ ना करेंगे, अपने आप लोग बोलिए। जैसे कहने का मतलब पूरा योग था, अब उसमें से घट गया, तो जो घटने के बाद जो बच जाता है उस शेषे में कहलाता है। तो इस शेष एक हो के ना कि खाली शेष कहेंगे, ये तीनों का इसमें है, इसीलिए कहेंगे शेष का क्या योग, शेष का योग है, तो जो भी शेष धन होगा उसका क्या योग। क्लियर है। तो अब यहां से बताइए कम कर दिए जाए तो रिजल्ट क्या आता है, उसका अनुपात। तो जैसे कम कर दिए ना, तो जो भी बच गया आपके पास तो क्या बचा शेष, तो उसका अनुपात लगाएंगे तो शेष का अनुपात होगा। जी बोला कम कर दिया जाए तो अनुपात, तो हिस्सा का अनुपात, तो हिस्सा का अनुपात, तो हिस्से इतना का अनुपात पे होंगे। कब, जब कम कर दिए जाएंगे, तो जब कम कर दिए जाए तो हिस्सा का अनुपात, जब कम करने के बाद जो हिस्सा का होगा वो कैसा हिस्सा रहेगा, शेष ना, कैसा रहेगा, शेष बोलेगा नहीं, आपने ना समझिए ना, कम कर दिली तब के अनुपात, तो कम करने के बाद के अनुपात, कम कर दिए जाए तो कम कर देंगे तो है, कम कर देंगे तो कम कर देंगे तो अनुपात, तो कम करने के बाद जो बचता है कुछ कहा जाता है शेष। तो यहाँ पर कम करने के बाद जो बचेगा उसको शेष बोलेंगे। शेष का अनुपात कितना दिले है, 20 अनुपात। देखिए आप इस सब चीज को हम बोल रहे हैं, नहीं सुनिएगा, खाली उतारिएगा अभी, तो घरे 5 बार बना लीजिएगा तो याद हो जाएगा मैथ, याद हो जाएगा। वही कहानी होगा कि अंधा चल सकता है लेकिन अंधा रेस नहीं जीत सकता है। अंधा को चलते देखे होंगे, उसी तरह से जैसे आप मैट्रिक में मैथ को बनाते थे, 10वां में मैथ में 5 बार 4 बार बना लेते थे, लेकिन कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर नहीं हो रहा होगा तो ये बना लेते होंगे क्या। तो उस तरह से कीजिएगा बाबू, रटिएगा खाली, तो 5 बार बनाइएगा तो पैकेज का सब क्वेश्चन आप बना दीजिएगा। लेकिन कोई और किताब से पूछ देगा, सेट उट में आ जाएगा तो नहीं फिर बनेगा। इसीलिए ध्यान से सुनिए और समझिएगा तो कोई भी क्वेश्चन बना दीजिएगा। इसीलिए कहते हैं सुनिए ध्यान से खाली, ठीक। अब बताइए यहां से जब कम किया गया उसका अनुपात है, तो कम करने के बाद जो बचता है उसका अनुपात, तो कम करने के बाद शेष न बचता है उसी का अनुपात है। अब बताइए शेष का योग कितना दिले है, बोलिए। शेष का योग है 3127। हम बोलेंगे यहां से कितना, 9 और कितना 59, और निकालना क्या है जी, किसका, जेड का। रुकिए इतना देखिए, इतना देखिएगा, इन्हें ना देखो पहले, कम के हिस्सा निकालना है ना, खाली देखना केकर निकाल के हजी कितना से गुना काटिए, पहाड़ आता है उधर का 30, तो 30 में 5 कम जाएगा तो 12 5 कितना हो जाएगा 17 और 7 पचती है 15 होती है 3 पचती है 3 बार में 21 का पढ़िए, 21 63 के 3 6 और 75 से 75 से 6 73 से होगा 105 से 6 111 होगा ना जी। यार नहीं समझ में आ रहा है, गुना किया है पैसे पड़े 21 63 के 3 हासिल 75 से 10 का पर 5 105 10 का पर 5 बने 75 से 75 से बने 105 अच्छा 100 आया समझ में हो गया। कैसा निकल के आता है शुरुआत में, जैसा अनुपात रहता है।
हमको जी बोले अभी कैसा निकल के आता है, तो फिर हमको जी बोले जैसा, तो कैसा अनुपात है, शेष निकल के आया। देखी तनी मुहमा क्या जी, अरे अरे देख ली बाबू के मुंह मैया के कौची प्रारंभिक निकालना था। प्रारंभिक के मतलब होता है वही वास्तविक, प्रारंभिक के मतलब वही शुरुआत वाला, प्रारंभिक के मतलब वही जो धन शुरुआत में दिया गया था लेकिन ये है कि जिससे गुना करेंगे किससे किए, शेष वाला से, इसे से ना था अनुपात। क्लियर है, कोई दिक्कत है यहां तक में? अब बताइए अभी शेष हिसाब का है, क्यों नहीं चिंता है रहा, जेड से कितना ले लिए थे, तो शेष हिस्सा निकालना क्या जी, तो शेष कैसे बना था, तो 18 कोई ले लिया था, कितना कोई ले लिया था, तो शेष कैसे बन जाता है, जिसे दे दिए, पहले दे दिए 18, यहां से कितना लिए थे 13, वाई से कितना लिए थे 12, जेड से कितना लिए थे 18 ले लिए थे, तो कितना उसे हंस रहे हैं, कितना बचल है आपके पास, शेष कितना बचल है 1100। प्रारंभिक हिस्सा, तो प्रारंभिक हिस्सा के लिए जो अभी लिए थे वो लौटा देंगे, तो कितना लिए थे, कितना लिए थे 13 जोड़ दीजिए, 13 जोड़ कितना 1131, यही हो गया इसका वास्तविक हिस्सा जो शुरुआत में दिया गया था। इसी को वास्तविक बोलते हैं, इसी को प्रारंभिक बोलते हैं, इसी को पहले वाला भी बोलते हैं, इसी को शुरुआत वाला भी बोलते हैं, और इसी को खाली हिस्सा भी बोलते हैं। जेड का हिस्सा खाली बोलेगा कभी कभी, तो जेड के हिस्सा का मतलब कौन हिस्सा, वही शुरुआत वाला, वही प्रारंभिक वाला, ठीक ना। देखिए सब सीख जाने के बाद कैसे जल्दी बनेगा, पी क्यू आर, और उसका हिस्सा में से फिर कम किया गया कितना 5, 10 और 15 कम किया गया। अब बताइए कितना सब मिला के कम कर दिया गया, 15 15 कितना टोटल कितना था 4800, कितना था 30, उसमें से कम कर दिया गया 30, तो बच गया कितना 4800, क्या है शेष का क्या है योग है ना। अब यहां से बताइए शेष का अनुपात कितना दिया, देखिए यहां पर शेष बोल दिया, लेकिन इससे पहले जो दो क्वेश्चन बना है उसमें में शेष बोल रहा था, कह रहा था कि कम करने के बाद, ये दुनिया जानती है कि कम करने के बाद जो बचता है उसको शेष कहते हैं बाबू। देखिए शेष का अनुपात कितना हो जाएगा, शेष का हो जाएगा 3 4 7 5, कितना यहां से योग हो गया 12, योग 12 हो गया कि नहीं, 4 5 4 9 3 12, यहां पर 12 लिख दीजिए। और निकालना किसका है, पी का, पी कौन है, पी का मान 3 है, आइए 3 से गुणा कर दिए, 12 चौका 48 चढ़ दिया है 1200 आ गया। लेकिन अंग्रेजी में बात यहां पर बताइए ये जो निकल के आया वो कैसा मान निकला होगा, शेष, किसका निकल के आया, किसी का आया, कैसा आया शेष आया,
वो तो जिसका पूछा होगा उसी का नाम निकाले होंगे। किसका पूछा था? पी का, निकल गया शेष। पूछ रहा है कि पी का शुक्ल भाग कितना है, खाली भाग बोला है, ये नहीं बोला है कि नया बताइए कि शेष बताइए या वास्तविक बताइए, कुछ नहीं बोला है वो, खाली यही सब तरह तरह के जानू अपने से क्वेश्चन लिखे हैं हम। जैसे क्वेश्चन रहता है किताब में रहता है, लेकिन खुद से सेट करते हैं, और क्वेश्चन जो नहीं रहता खुद से लिख भी देते हैं। क्यों? क्योंकि इस तरह क्वेश्चन होना चाहिए। क्योंकि आज ठीक है आपको बता दिया गया कि नया बोलेगा तो निकाल लीजिएगा, वास्तविक बोलेगा तो निकाल लीजिएगा, आरंभिक बोलेगा तो निकाल लीजिएगा, खाली हिस्सा बोलेगा तो आप क्या समझिएगा? कहीं दो तरह की कहानी होता है, वो नया है वो वास्तविक। तो खाली बोलेगा हिस्सा, जैसे आपने खाली हिस्सा बोला है तो खाली हिस्सा बोले, खाली भाग बोले, पी का भाग कितना है, पी का हिस्सा कितना है, खाली इतना बोले, ही ना बोले कि प्रारंभिक हिस्सा चाहे नया हिस्सा। तो उसको आप समझ जाइएगा कि प्रारंभिक हिस्सा निकालना है। प्रारंभिक हिस्सा को ही वास्तविक हिस्सा कहा जाता है। कुछ बोले हम ये जी पहले के चीज सब ओरिजिनल रहा ना, बाबा भी रहा थी, बाबा सब थी, सब हड्डियन कितना बरियार रहा। बाबा ये सब जो गदवा भाजा थी, हमने से उठबो न करे, बापू सब खूब भाजा थी, एक एक बाल्टी दूध एकदम पचा ले थी, पी जाल थी ऐसे का तो ठेवलिया मार के बैठ गई, तो ऐसे एक बाल्टी दूधवा के सराक से खींच दल, जैसे जानवर ने भी पिए वैसे हल्ती जी। सही में बाबा जीवो करल थी। सो एक था बुढ़हरिया में, एक बार हम देखे थे यहाँ पड़ी बुढ़हरिया कि वो एकदम मैंने एजेड कम 70 साल से कम ना आए, वो लड़का के देखे थी कि पूरा पटाक पटाक के एकदम 20-22 साल का लड़का, और लड़का है देहात से मैंने मजबूत, तो पटाक पटाक के बाबा मारी तक। वो देखा बाबा की ताकत अभी भी पहिलका चीजवा ना, पहिलका आदमी हो ना, सब ओरिजिनल रहा ली, वास्तविक खान पियन भी रहा ली जी, आदमी से ना मत आता है। हम ही से बोला कि बड़ी लोग से बोला थी ना, खंड बनो लोहवा नो वाला डीजलवा पहिल का देखा हो जो रखा ले उनका ही, बाप रे बाप था पूरा। जब चालू हो गया तो लगा कि ना बड़ी ताक। तो पहिल का कहने का मतलब वास्तविक कुछ कम कहते हैं, ओरिजिनल कहते हैं, रियल बोलते हैं कि ना पहले ही के चीज रहा लीजिए रियल में, वास्तविक में एकदम। तो मैंने पहले बोले का मतलब समझिएगा वही वास्तविक, प्रारंभिक मतलब पहले ही होता है वास्तविक, ठीक ना। और यही वास्तविक निकल गया, इससे सभी निकला है। लेकिन पी का भाग बोले का मतलब कैसा भाग, पी का भाग खाली बोला और कुछ ना बोला, तो कैसा भाग समझिएगा? नहीं नहीं, वो खाली बोला कि पी का भाग कितना है, कुछ नहीं बोला तो वास्तविक, कुछ नहीं बोला तो खाली बोला कि पी का भाग, ये बोला कि शेष चाहे पहले का कुछ हो, खाली कुछ ही बोला। तो बताइए किसका इसका निकला है, तो कितना जोड़ना पड़ेगा वास्तविक के लिए? क्योंकि कितना निकालने पर शेष बना था, पांच निकालने पर शेष बना था, बचा था, तो शेष बचा था 5 निकालने पर, तो 5 दे दीजिए, यहां से कितना हो जाएगा? ठीक, उतार लीजिए।